सुशीला बहुत गुस्से में थी। बहू सोनिया बाजार से अभी तक नहीं लौटी थी। सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। पहला करवा चौथ है, इतनी भी समझ नहीं है कि घर में भी कुछ देख ले। पता नहीं कौन सी तैयारी में लगी हुई है। मुझे सब पता है, इसने कोई व्रत नहीं रखना, सब दिखावे का ही व्रत है आजकल की इन मॉडर्न बहुओं का। अरे यार, मेरा मन कह रहा है कि वेडिंग लहंगा ही पहन लेती हूँ। हाँ, वही अच्छा लगेगा। आखिर मेरा पहला करवा चौथ है। वैसे तू क्या पहन रही है? तेरा भी तो पहला है ना? अच्छा, तू अपनी सगाई वाला लहंगा पहन रही है। चल ठीक है, किसी दिन मिल लेंगे। चल बाय। बहू, अगर फोन पर बातें हो गई हो तो जरा मेरी भी सुन लो। पता भी है अगले हफ्ते करवा चौथ है, कोई तैयारी नहीं है और तुम्हारा तो पहला है। तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है? मम्मी जी, फिक्र क्यों नहीं है? मेरी मॉम से सारी बात हो गई है, वो करवा चौथ का सामान लेकर कल आ जाएंगी। तुमने मेरे से इस बारे में पूछना भी सही नहीं समझा, अपने आप ही अपनी मम्मी से बात कर ली। अरे रिश्तेदारी में नाक कटवानी है क्या? पता भी है पहले करवा चौथ पर क्या क्या सामान होता है। तुम माँ बेटी अपने आप ही खिचड़ी पका रही हो। नो टेंशन मम्मी जी, ये करवा चौथ बेस्ट करवा चौथ होने वाला है। बस आप सारी चिंता छोड़ दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कुछ खा रही हूँ। आप कुछ लोगे? भूख से याद आया, मैं करवा चौथ पर कोई चाय पानी की खुल नहीं करने वाली। पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ेगा। रह लोगी? हाँ हाँ, मैं रह लूंगी मम्मी जी, आप चिंता मत करो। अच्छा, मैं पास्ता बना रही थी, आप खाओगे? मॉडर्न बहू है और मॉडर्न ही खाने खाती है। रहने दे, मेरे लिए वही मेथी आलू के साथ रोटी दे दे जो सुबह बनाए थे। जेठानी जी का फोन आ रहा है। नमस्ते जेठानी जी। हाँ, बोल तो रही है कि मम्मी को बोल दिया है, अब पता नहीं क्या क्या सामान बोला है। हाँ, रजनी का भी पहला करवा चौथ है, दोनों के ही हैं। पर मुझे पता है रजनी बहुत ही सिंपल घर से आई है। उसकी माँ से भी मैं मिल चुकी हूँ, बहुत ही समझदार है। वो तो अपने आप ही सब कुछ कर देगी। मुझे तो इसकी चिंता हो रही है। ये माँ बेटी दोनों मॉडर्न हैं, आजकल के आधुनिक जमाने की हैं। देखते हैं। ठीक है जेठानी जी। मेरी बुराई हो गई हो मम्मी जी तो रोटी और मेथी आलू ले लो। बुराई नहीं कर रही थी, बात को समझा करो। जेठानी जी पूछ रही थी इसलिए उन्हें बता रही थी। अब मैंने इसमें गलत क्या कहा कि तुम भी मॉडर्न हो और तुम्हारी मम्मी भी मॉडर्न है? तो टेंशन तो मुझे लेनी ही है ना। बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है करवा चौथ का। हमारे घरों में खासकर नई बहू जब घर में आती है तो सबसे पहले ये व्रत रखती है, उसके बाद कोई व्रत रखती है। अब तुम्हारी शादी फरवरी में हुई, 8 महीने तो हो ही चुके हैं तुम्हारी शादी को, तो इतना तो मुझे समझ आ ही गया है कि तुम तो मॉडर्न हो और मैं तो पुरानी रीति रिवाज को मानकर ही चल रही हूँ आज तक। सोनिया सुषमा की बात को सुनती रही। पिछले 8 महीने से वो यही सुनती आ रही थी कि वो मॉडर्न है, उसको ये नहीं आता, वो मॉडर्न है, उसको वो नहीं आता। लेकिन सोनिया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वो कभी भी अपनी सास सुषमा को कुछ गलत नहीं बोलती थी। अगले दिन सोनिया के मम्मी पापा करवा चौथ का सामान लेकर आ जाते हैं। सुषमा उस समय जेठानी के घर गई हुई थी क्योंकि जेठानी की बहू रजनी के भी मम्मी पापा करवा चौथ का सामान देकर गए थे। तभी राहुल का फोन आ जाता है कि सोनिया के मम्मी पापा आ गए हैं तो वो घर आ जाए। जेठानी जी आप भी साथ चलो, कोई कमी होगी तो आप भी बता देना। ठीक है छोटी, चलो। सुषमा और उसकी जेठानी जब घर पहुंची तो सोनिया के मम्मी पापा सारा सामान निकाल कर सेट कर रहे थे। ये सारा करवा चौथ का सामान जो जो समझ में आया हम ले आए, आप एक बार चेक कर लीजिए। मीठी मछली, फीकी मछली, मिठाइयाँ, फल, मेवे, कपड़े, गहने, सब कुछ जिस हिसाब से सही लगा हम ले आए। वो आपके में पहला करवा चौथ पर जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी आपने देना है ना, वो भी सब हमने इसमें पैकिंग में बना दिया है। आपको अलग करने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैंने सबके लिए पहले ही अलग अलग पैकेट बना दिए हैं। इतने अच्छे से सारा सामान पैक था कि सोनिया की सास और ताई सास बिल्कुल चुप थे। इतने मॉडर्न तरीके से स्टैंडर्ड के साथ सब कुछ पैक था। सामान इतना अच्छा आया था कि सुषमा उस समय चुप ही हो गई। अगले दिन करवा चौथ था। सुषमा ने सोनिया को सुबह 4 बजे उठा दिया। सोनिया उठ जाओ, सरगी करनी है। सोनिया मम्मी बुला रही है, तुम्हें सरगी करनी है। मैं अकेली नहीं उठूंगी, तुम भी मेरे साथ उठो। हाँ ठीक है, ये बड़ी जबरदस्ती है। सोनिया और राहुल बाहर जाते हैं। ये क्या राहुल, तू क्यों उठ कर आ गया? मैंने तो इसे बुलाया था। मम्मी जी, राहुल इतनी गहरी नींद में आराम से सोए, मैं भी तो उठी हूँ ना, इसलिए मैंने इन्हें भी उठा दिया। मैंने तो तुम्हारे ससुर जी को नहीं उठाया, ऐसे पति को तंग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं मम्मी, थोड़ी देर की तो बात है। वैसे भी आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं थोड़ी देर बाद में सो जाऊंगा। पता नहीं आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, करवा चौथ के व्रत में भी पति उठेंगे साथ में, पहली बार देखा है। सारा सामान तैयार है, आओ बैठो, सरगी खा लो। सोनिया और राहुल भी सुषमा के साथ बैठ जाते हैं। सुषमा सोनिया को सरगी देती है। दिन में सुषमा अपने कामों में लगी होती है। सोनिया को प्यास लग रही थी। राहुल, मैं बार बार पानी लेने के लिए किचन में जाती हूँ, फिर याद आ जाता है कि मुझे तो पानी पीना ही नहीं है।
मैं तुम्हें नाश्ता दे रही थी तो मुझे भूख लग रही थी। अभी तो पूरा दिन बाकी है, कैसे बीतेगा। अरे मम्मी यहाँ नहीं है, चुपचाप कुछ खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। राहुल, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैं रख लूंगी व्रत। दिन बीत जाता है, शाम की पूजा का समय आता है। मम्मी जी, आप ये वाली साड़ी पहनो, ये बहुत सुंदर लगेगी आप पर, और आज आपका मेकअप मैं करूंगी। ताई जी के घर पूजा में आप सबसे सुंदर लगोगे। अरे बहू, मैं कहाँ ये मेकअप वगैरह करती हूँ, सिंपल सी एक बिंदी और लिपस्टिक लगा लूंगी, बस बहुत है। अब इस उम्र में मेरे से ये सब नहीं होता बहू। मम्मी जी, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं आपको तैयार करूंगी, बस देखना पापा जी देखते रह जाएंगे। पापा जी, आज मैं तैयार कर रही हूँ ना, इसलिए मम्मी जी मना नहीं करेंगी, बस आप देखते जाओ मैं मम्मी जी को कितना सुंदर तैयार करती हूँ। सोनिया सुषमा को बहुत सुंदर तैयार करती है और उसके बाद वो खुद तैयार होती है। वो दोनों जेठानी के घर में पड़ोस में पूजा के लिए पहुंचती हैं। सब लोग सुषमा की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है सुषमा बहन जी, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, बड़ा ही सुंदर मेकअप किया है, कहीं पार्लर से तैयार होकर आई हो क्या? अरे नहीं नहीं उषा जी, मुझे सोनिया बहू ने तैयार किया है, इसने बोला कि आज ये तैयार करेगी। अब क्या ही करें, बच्चे मानते ही नहीं हैं। सोनिया ने तैयार किया है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ जेठानी जी? रजनी की तो हिम्मत ही नहीं थी, वो तो खुद ही बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है। बार बार बोल रही थी प्यास लग रही है, भूख लग रही है। मैंने भी कहा कि आराम कर ले। आज मैंने ही फिर सारा काम भी किया और तैयार भी जल्दी जल्दी में हुई मैं। अपनी जेठानी की बातों को सुनकर सुषमा सचमुच सोचने लगी, सोनिया कुछ भी कहो दिल की बहुत अच्छी है, वरना आजकल की बहुएं, कहीं मैं उसके साथ बहुत सख्ती से पेश तो नहीं आई। बेचारी सुबह से भूखी प्यासी थी और मैं हूं कि उससे ढंग से बात ही नहीं की। बेचारी ने मुझे तैयार भी किया, कितना प्यार करती है मुझे। पूजा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद सब औरतें घर जाने लगी तो अचानक सोनिया को चक्कर आने लगे। एक काम कर सुषमा, पूजा तो हो चुकी है, चंद्रमा निकलने में अभी टाइम है। मैंने भी रजनी को चाय की खुल कर दी है, सबके लिए चाय बना लेते हैं, तू भी पी ले एक कप और सोनिया भी पी लेगी। नहीं नहीं ताई जी, चंद्रमा निकल आएगा तब पानी पी लूंगी, मैं बस ऐसे ही चक्कर आ गए थे। नहीं बहू, तुम चाय पी सकती हो, जेठानी जी बड़ी हैं, उन्होंने ही कह दिया है और साथ में मैं भी बोल रही हूँ। चलो हम सब मिलकर एक एक कप चाय पी लेते हैं, चाय पी लोगी तो तबीयत खराब नहीं होगी। बैठो जेठानी जी, आप सभी बैठो, चाय मैं बना लाती हूँ। रजनी तू भी बैठ बहू। अपनी सास का बदलता हुआ व्यवहार देखकर सोनिया खुश थी। सब लोग मिलकर चाय पीते हैं। उसके बाद सोनिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो सुषमा के साथ घर आ जाती है। रात को दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती हैं और फिर चंद्रमा निकल आता है। वो दोनों चंद्रमा का पूजन करती हैं और दोनों सास बहू का करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। सुषमा के मन में सोनिया को लेकर जितनी भी गलतफहमियां थीं, वो उस दिन दूर हो गई थीं।